हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी टैरो कार्ड रीडर शुभांगी। दोस्तों, कभी आपने ऐसा फील किया है आपके साथ कुछ हुआ और आपको ऐसा लगा कि शायद यूनिवर्स मुझे कुछ मैसेज देना चाहती है, मुझे कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसे हो जाता है और आपके इंट्यूशन में आता है कि अरे यार, ये तो मेरे लिए एक मैसेज था, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको किस टॉपिक पे और क्या आपको मैसेज देना चाहती है। तो आज के हम पिक अ कार्ड रीडिंग टॉपिक में यही देखेंगे कि यूनिवर्स आपको आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या मैसेज देना चाहती है। तो आइए देखते हैं मेरे संग मेरे चैनल पे ऑकल्ट रीडिंग्स में। दोस्तों, ये जो रीडिंग होने वाली है ये जनरल रीडिंग है। इसका मतलब ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रिजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर ये रीडिंग आपके साथ 70 to 80% रिजोनेट कर रही है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो ये रीडिंग आपके लिए, आपके साथ रिजोनेट ज़रूर करेगी। तो आइए देखते हैं कि आपका यूनिवर्स आपके लिए क्या कहता है और आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने टोटल 4 सेट्स बना के रखे हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4। सेट नंबर 1 पे मैंने रखा है ब्लैक ब्रेसलेट, सेट नंबर 2 पे मैंने रखा है ब्लू ब्रेसलेट, सेट नंबर 3 पे मैंने रखा है येलो ब्रेसलेट और सेट नंबर 4 पे मैंने रखा है पिंक ब्रेसलेट। इनमें से जो भी सेट आपको अट्रैक्ट करता है, आपके साथ रिलेट करता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। हर एक सेट की टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ताकि आप डायरेक्टली अपनी टाइमलाइन पे जाके अपना प्रेडिक्शन, अपनी गाइडेंस देख सकें। सो आइए देखते हैं दोस्तों, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। हेलो सेट नंबर 1, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। सेट नंबर 1, यहाँ पे मुझे लग रहा है करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस पेंडिंग रह रहे हैं। हेलो सेट नंबर 1, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। सेट नंबर 1, ऐसा लग रहा है करियर से रिलेटेड आपके कुछ डिसीजंस पेंडिंग रह रहे थे, कुछ डिसीजंस डिले हो रहे थे, कुछ काम डिले हो रहे थे। आने वाले टाइम पीरियड में बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, जहाँ पे आपके ये सारे डिसीजंस या आपके काम जल्द ही होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आपसे कुछ चीज़ें छूट रही है या आप कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो, आपने जैसे ऐसे कहा हो कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, ये काम बाद में हो जाएगा, तो ये सही टाइम है वो काम आपके करने के लिए, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में है, सिचुएशन फेवरेबल है। तो आप जितना इनिशिएटिव लेके वो काम करोगे और उन कामों को आप अच्छे वे में लेके जाओगे, काम कंप्लीशन की तरफ लेके जाओगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ें करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है ना, आप उन्हें मिस मत कीजिए। क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो छोटी छोटी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं ना, वो हम मिस आउट कर जाते हैं। आपने बस वही ध्यान रखना है कि ऐसे कोई चीज़ें आपसे मिस आउट ना हो जाए। जो भी आपके काम से रिलेटेड है, तो वो काम करने के लिए आप जो आपकी तैयारी है, जो प्रिपरेशंस हैं, जो भी आपको करना है, वो सही टाइम है करने के लिए अभी, क्योंकि इसके रिजल्ट जो आएंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अब तक जो कामों में डिले हो रहा था, जो कामों में आपको डिसीजंस आपके पेंडिंग रह रहे थे, तो वो डिसीजंस आने वाले टाइम पीरियड में आप ले सकते हो। अब ये डिसीजन लेने के लिए आपको किसी की हेल्प भी मिल सकती है। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है जो मिडल एज में हो, जो थोड़े रिच हो, जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, मनी रिलेटेड काफ़ी उनका दिमाग अच्छा चलता हो, आपके आसपास ही हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके घर पे हो, आपके जैसे मदर फादर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। आप अपने रिलेटिव से, जो भी आपके काम से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी जानता हो या आपको अच्छे वे से समझा के आपको जो भी डिसीजन है वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से। तो उनकी गाइडेंस अगर आप मानोगे, अगर आप सुनोगे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको बहुत उसकी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अगर डिसीजन आपको लेना है, कुछ आपको चेंजेस करने हैं आपके प्लान में, तो आप इनके सॉल्यूशंस के लिए आप इनके पास देख सकते हो, आप इनके ओपिनियन को कंसिडर कर सकते हो।
आप ऐसे पर्सन हो ना जो पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं। आपको सामने आके काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें सामने आना पड़ता है, काम का क्रेडिट लेना पड़ता है। तो आप किसी को डिसीजन भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप सामने जैसे किसी के साथ मीटिंग करना है, प्रेजेंटेशन देना है, किसी से बात करनी है, तो आप जितना ज़्यादा सामने जाके बात करोगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी काबिलियत दिखाओगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाला टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू करियर। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि अगर आपके काम डिले हो रहे हैं या किसी भी चीज़ के वजह से, किसी भी काम की वजह से उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, तो आप अपने एंड से उसको आने वाले टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो। काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स जैसे मैंने कहा है उसको कंप्लीट होने के। कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कुछ चीज़ें फटाफट आपके पाइपलाइन में आने वाली है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो। जैसे कोई पीरियड होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि अरे हाँ ये सही टाइम है करने के लिए, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सही टाइम है और यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि ये सही टाइम है काम करने के लिए, और वो आप काम कर लीजिए। क्योंकि देखो आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, आपको हेल्पिंग हैंड भी मिल रहा है, आप खुद भी इस चीज़ को और आगे अच्छे से लेके जा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मिलके एक साथ आ रही है। सिर्फ एक ध्यान रखना है यहाँ पे कि ज़्यादा रश नहीं करना है, और रश करते टाइम अगर आप रश करोगे तो छोटी छोटी चीज़ों को मिस आउट करोगे। इसीलिए बारीकियों को भी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होती है ना, तो बारीकियों को ध्यान में रख के आप अपने डिसीजंस ले लो, और आने वाले टाइम पीरियड में आपको जो भी काम करना है वो काम करो। काफ़ी अच्छा टाइम है, आपके डिसीजंस फ्रूटफुल हो जाएंगे। थैंक यू। हेलो सेट नंबर 2, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। सेट नंबर 2, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में। कुछ आप नया प्लान करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ एडवेंचरस, कुछ रिस्की करना चाहते हो। रिस्की का मतलब है कुछ चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन आपने कुछ ठान लिया है कि चलो ये करते हैं, ये देखते हैं करके कैसे होगा, क्या होगा। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्या करना है क्या नहीं, कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे, प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है, क्या करने से ये डिसीजन आपका अच्छा हो सकता है, ये पर्टिकुलर काम करना है तो इसके लिए किस तरह से काम किया जाए। तो ऐसे बहुत सारा कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है, लेकिन एक स्टार्ट करने का जो जोश है ना, जो एक एनर्जी है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। और आपकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी है ना कि आप जो भी काम आप सोच रहे हो वो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप चॉइसेस की बात कर रहे हो तो चॉइसेस का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए कुछ यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आप में जो भी एक एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, या फिर मैं कहूँ कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, वो टैलेंट दिखाने का यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम आ गया है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो येस डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और किसी की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी मोर, और अगर ये आप इंडिविजुअल लेवल पे करोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, हेल्पिंग हैंड आप किसी का ले सकते हो, अगर आपके नियर डियर है उनका अगर हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा जैसे सजेशंस के लिए वगैरह, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो फ्रूटफुल होगा, क्योंकि क्या है ना, शुरुआत भले ही थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाए, लेकिन जब ये जो आपका प्लान है वो जब चलने लगता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलाता है। तो ये कुछ ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स मुझे दिख रहे हैं। अब अगर मैं यूनिवर्स गाइडेंस की बात कहूँ तो यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है सबसे पहले कि कुछ चीज़ों को, कुछ एक कंफर्ट जोन को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो एक करने की, काम करने की चाह है, तो वो अगर चीज़ को आपको कंप्लीट करना है या किसी काम को आपको करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो इमोशनल बैरियर जो है ना आपके, वो थोड़ा सा आप छोड़ दें। आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके लिए, आप चाहते हो, आप जानते हो आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो आपको उन चीज़ों को, जैसे कुछ इमोशंस होते हैं, तो उन सबको थोड़ा सा साइड में रख के आप जो भी काम करना चाहते हो उसके बारे में सोच के वैसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको।
यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है, देखो आपकी इंट्यूशन पावर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपको, आप भले जानते हो ये सारी चीज़ें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका शायद एटीट्यूड या स्वभाव मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप जानते सब हो लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो भैया जो चल रहा है वो चलने दो, और हम देखते हैं कि क्या है सही क्या नहीं, हमें तो सब पता है, लेकिन सामने वाले को आप हाँ बोलो बोलो करके हम देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। आपको अंदर ही अंदर सब पता है क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बट आप कुछ रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा, लेकिन अंदर आपके चलता रहता है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, ये पर्सन का हेल्प लेना चाहिए, ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी है। तो ये आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका अगर आप फ्रूटफुल यूज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, यूनिवर्स आपको एक और गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने करियर पे या वर्क पे तो फोकस करो ही, लेकिन बेटर होगा अगर आप अपने इमोशनल लाइफ पे भी थोड़ा सा फोकस करें। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप इमोशनल चीज़ों को या इमोशनल लाइफ को या अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हो। तो यस, अपना काम अपनी जगह पे सही है, लेकिन अपने रिलेशनशिप भी अपनी जगह पे है। तो हमको दोनों को पैरेलली साथ में रख के साथ में चला के उसको लेके जाना है, और दोनों को भी हम लोगों को उतना टाइम देना है। तो क्या होता है ना, एक माइंड से भी हम काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं जब अपनों का साथ मिलता है कुछ काम करने में, स्पेशली कुछ नया करने के लिए, और जहाँ पे जैसे ये कार्ड्स दिख रहे कुछ नया रिस्क लेने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि दोनों चीज़ों को लेके चलो। और अगर आप काम में कुछ करना चाहते हो, काम में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यस आप बढ़ सकते हो, आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। बट ये है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके क्लैरिफिकेशंस नहीं है, वो क्लैरिफिकेशंस आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी और आप अपना डिसीजन ले सकोगे। तो यस, बिल्कुल आपने जो सोचा है वो कीजिए, डिसीजन आपका जो भी होगा वो फ्रूटफुल रहेगा, रिजल्ट्स अच्छे होंगे इसके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो सेट नंबर 3, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। सेट नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ आपने अपने लाइफ में अचीव कर लिया है, आप काफ़ी सेटिस्फाइड मुझे लग रहे हो। आप चाहते हो कि अभी थोड़ा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा ये रिलैक्स करने का टाइम है, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है और आपकी मेहनत फ्रूटफुल भी निकली है। आपने बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा, लाइफ में अचीव कर लिया है। तो अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करने के मूड में मुझे लग रहे हो। लेकिन क्या है ना कि जब वक्त रहते हम वो चीज़ों को करें तो हमारे लिए भी बेटर होता है, हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इग्नोरेंस, कुछ लेज़ीनेस आ गया है शायद आप में, तो वो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि जब टाइम फेवरेबल होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें हम कर पाते हैं वो टाइम पीरियड में। आपके लिए टाइम मुझे यहाँ पे फेवरेबल दिख रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है आपके लाइन में, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को शायद आप मिस कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के अपने आसपास देखोगे, अपने करियर में देखोगे, तो अपने रिलेशनशिप में देखोगे, तो कहीं पे भी आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। लाइक आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, ये टाइम नहीं है अभी कुछ नया करने के लिए या कुछ और करने के लिए, या मैं बाद में सोचूंगा, बाद में देखा जाऊंगा, या ये काम मेरे बस का नहीं है, या ये काम मेरे कैलिबर का नहीं है, आपको ऐसे लग रहा होगा शायद। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से सोचोगे, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड के बारे में अगर आप सोचोगे तो उसके लिए ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये डिसीजन लेते हो, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आ रही है या आने वाली है या आ चुकी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यस, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। अगर आप इस चीज़ को लेते हो, इस चीज़ को करते हो, या इस चीज़ को कंसिडर करते हो, अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हो, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें और अचीव कर पाओगे। मैं जानती हूँ यहाँ पे कि जब इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है और बहुत कुछ अचीव करता है, तो यस, उसे
आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपकी विशेस बहुत सारी पूरी हो गई है मुझे लग रहा है, और भी आगे विशेस पूरी होंगी, बट क्या है ना, कभी कभी हमें थोड़ा सा और मेहनत करने की भी ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा आप अगर अपने लेज़ीनेस को साइड में रख के अगर आप काम करोगे, अगर आप सोचोगे पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, या कुछ और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा तो उसके ऊपर, तो आप और कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन भी दिख रहा है मुझे, कुछ आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो, शायद ऐसे मुझे लग रहा है कि आपका दिल अलग बोल रहा है, दिमाग अलग बोल रहा है। आपको लग रहा है इमोशनली नहीं बा ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में लग रहे हो। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो कभी कभी वी हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। कुछ चीज़ों का वेट करने से अच्छा है कि वो चीज़ें होने के लिए एक स्टेप आप खुद क्यों नहीं उठाएं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है, यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप खुद थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलोगे, आगे चल के जाओगे, बात करोगे, क्लैरिफिकेशन करोगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो येस, यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस देना चाहता है। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर मत करो। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ देखो, आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये तो चीज़ तय है कि कुछ है आपके सामने जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, या जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रहे हो, या फिर मैं और वर्ड्स में कहूँ तो आप थोड़ा सा स्टबर्न हो रहे हो। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। हर चीज़ हम जैसे चाहे वैसे नहीं होती है ना, तो कभी कभी हमें हमारे इच्छा के विरुद्ध भी जाके कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे चीज़ों को यही कहा गया है, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है। अगर आप चाहो तो एक स्टेप आप खुद उठा के कोई काम है वो कर सकते हो, कुछ डिसीजंस है वो ले सकते हो, कुछ क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। शायद आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिल जाए और वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो ये था आपके लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो सेट नंबर 4, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। सेट नंबर 4, यहाँ पे ऐसे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। बहुत चीज़ों का आपने एक्सेस बर्डन लेके रखा है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो इमोशंस का हो। यहाँ पे जैसे किसी का काम कोई आपके ऑफिस में है, तो ए पर्सन का काम आप करोगे, बी पर्सन का काम आप करोगे, सी पर्सन का काम आप करोगे। शायद आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की वजह से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। कभी कभी अपने बर्डन आप दूसरों के ऊपर बांट भी सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो ना कि आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस रखा है, काफ़ी आपने अपने लाइफ में अपने आप को प्रूव किया है, विन किया है हर चीज़ में अपने आप को। जैसे कॉम्पिटिशन्स है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि पहले से स्ट्रगल करते आए हैं और अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है, आप वो काइंड ऑफ पर्सन हो। तो आप हमेशा इन चीज़ों को, जैसे ये मेरा काम है या मैं कर लेता हूँ, ये टाइप का एटीट्यूड आपका दिख रहा है। हेल्पिंग नेचर तो है ही आपका, लेकिन आप इससे क्या होता है ना कि सामने वाला या फिर आपके सराउंडिंग में जो भी है, अननेसेसरी थोड़ा सा आपका यूज़ करने के भी चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं ना, फ़ायदा उठाते हैं, वैसे जैसे ये पर्सन है, ये जिम्मेदारी लेना जानता है, तो जिम्मेदारी भाई इसको दे दो, ये काम कर रहा है तो चलो मैं अपना भी काम इसे दे दूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है ना हर टाइम कि आप दूसरों का भी काम करें। तो आप अपना टाइम कब करो, अपना काम कब करोगे, आप अपने लिए टाइम कब दे पाओगे। एक्चुअली लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और भी आप अचीव करने वाले हो, लेकिन क्या है कि वो जो अचीव किया है आपने, उसको आपको भी तो एक्सपीरियंस करना होता है ना, कि वो जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है, वो अगर आप बर्डन के नीचे अगर दबे रहेंगे तो वो फीलिंग आप कब एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा आप अपने बर्डन को रिलीज़ करो। जो जिसका काम है आप उनको सौंप दो, या आप अपने कामों को डिवाइड भी कर सकते हो कि आपके पास अगर 10 काम है तो 4 काम पर्टिकुलर पर्सन को दे दिए, 2 काम किसी और को दे दिए, और आप थोड़ा सा अपने बर्डन को रिलीज़ करो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आपको कि आप थोड़ा सा खुशी महसूस करो। जो चीज़ आपने अब तक
जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत पैसा भी कमाया, सब गाड़ी बंगला वगैरह सब ले लिया, या फिर अपनी एक छोटी सी दुनिया भी बसा ली, लेकिन आपको वो दुनिया में रहने के लिए ये टाइम नहीं है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। जब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और जब फ्रूट खाने का टाइम आता है तो भी आप काम लेके बैठे हो, तो फिर ये गलत है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपने अपने आप को बहुत प्रूव कर लिया, लेकिन अब ये टाइम है थोड़ा सा आप अपने बर्डन को रिलीज़ कर दो और थोड़ा सा टाइम अपने लिए दे दो। आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी आप बहुत ऐसे काम करोगे कि जहाँ पे आप अपनी काबिलियत दिखा पाओगे। कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशनल लेवल पे कहीं पे किसी का बर्थडे पार्टी, शादी, एंगेजमेंट, गोद भराई, या और भी कुछ ऐसे काम और ऐसे कुछ ऐसे न्यूज़ आ सकती है। काम से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, आपको मिल सकती है। लेकिन यही चीज़ होती है ना यहाँ पे कॉमन, कि जब आपके पास टाइम रहेगा तो ही आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो आपका आपकी खुशी पे पूरा हक बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप अपना जो भी बर्डन है वो आप थोड़ा सा रिलीज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जो भी आप एक्सपेक्टेशंस आपने रखी है, या जो भी आप काम करना चाहते हो, वो जल्द ही आने वाले टाइम पीरियड में फुलफ़िल होने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ अगर आप कुछ आपने काम स्टार्ट किया है, कुछ आप करना चाहते हो, या कोई डील है आपकी, कोई इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, या कुछ आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ अगर आप काम करना चाहते हो, तो वो काम आपके पूरे होने के चांसेस दिख रहे हैं। डिसीजंस आपके पूरे होने के चांसेस दिख रहे हैं। जैसे अगर सपोज़ किसी की शादी तय कर रहे हो तो वो शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं। कभी आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी प्लान होने के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो जो भी न्यूज़ होगी ना वो अच्छी ही होगी, आपको आने वाले टाइम पीरियड में अच्छी ही न्यूज़ आपको मिलने वाली है। लेकिन यही है कि देखो, लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही है, हम लोगों को कंटिन्यू स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग वे में स्ट्रगल करने के यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन क्या है ना कि स्ट्रगल करने के बाद उसका जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट भी हमें एक्सपीरियंस करने का पूरा हक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहता है कि जो भी आपने काम किया उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही, लेकिन अननेसेसरी बर्डन मत लो। आप जितना बेयर कर सको, आपको जितना सही लगे आप उतना ही बर्डन ले लो, और जो काम जिसका है वो उसको करने दो। आने वाले टाइम पीरियड में आपने जो भी काम किया है, आप जैसे बोलते हैं ना कि मैंने कुछ बीज बो के रखा है, तो उसका जो भी फल निकलेगा वो फल मिलने के चांसेस आपको आने वाले टाइम पीरियड में मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे ये भी बताना आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर पिक कार्ड रीडिंग देखना है। मेरे चैनल को ऑकल्ट रीडिंग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय।